और एक और अहम खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मुल्जिम ताहिर हुसैन को इंतखाबी तशहीर के लिए पेरोल दे दी है। वहीं ताहिर को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से कैंडिडेट बनाया है। ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उसे चुनाव प्रचार के लिए जल्द अबूरी जमानत दी जाए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के वक्त चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने हुसैन को 2,07,429 रुपए की एडवांस अमाउंट जमा करने की हिदायत दी है। ये 2 दिनों का पुलिस सिक्योरिटी खर्च है। हाई सुप्रीम कोर्ट से ताहिर हुसैन को ये बड़ी राहत मिली है, लेकिन जो पुलिस सिक्योरिटी का खर्च आएगा उसे यहाँ ताहिर हुसैन को देना पड़ेगा, जिसके लिए बाकायदा एक रकम उन्हें जमा करनी होगी। बिल्कुल, तो बड़ी राहत यहां पर ताहिर हुसैन के लिए सामने आई है। काफी उम्मीदें भी थी उन्हें कि राहत मिल सकती है और हुआ भी वैसा ही, लेकिन ये कस्टडी पेरोल है तो वो इस दौरान पुलिस की गाड़ी में ही रहेंगे। जब सुबह 6 बजे वो तशहीर के लिए आएंगे और उसके बाद शाम को 6 बजे तक वो तशहीर कर सकते हैं। और एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं ताहिर हुसैन, आपको बता दें, और 2 ही सीटों पर इस बार एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिली है, कस्टडी पेरोल उन्हें मिल गई है तशहीर के लिए, क्या कुछ और अपडेट इस दौरान देखने को मिल रही है? और बिल्कुल कुछ कंडीशंस के साथ उनको कस्टडी पैरोल मिली है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एमआईएम ने उनको मुस्तफाबाद से उम्मीदवार जब से बनाया तब से चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो लगातार ज़रा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब उनको कस्टडी पैरोल मिलने के बाद से कहीं ना कहीं उनके समर्थक, उनके परिवार वाले ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि अब वो अपना ज़मीन पर उतरकर अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एमआईएम ने 2 सीटों से, मुस्तफाबाद और ओखला से, दोनों को जो जिनको दिल्ली दंगों में आरोपी बनाया था, चाहे वो ताहिर हुसैन हो या फिर ओखला से शिफाउर रहमान, उन दोनों को पिछले 5 साल के तकरीबन हो गया और अब तक जेल में। जिसको बड़ी राहत ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली है, उनको साफ तौर पर कहा गया है कि आप कस्टडी पैरोल में रहेंगे, यानी पुलिस की निगरानी में आप आएंगे, अपना चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद शाम 6 बजे वापस चले जाएंगे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी 12 घंटे का उनको कस्टडी पैरोल दिया गया है, जिससे बड़ी राहत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है फिलहाल। जरा सैयद मुबशिर, जिस तरीके से यहाँ पर कस्टडी पैरोल दी गई है, जो पुलिस सिक्योरिटी का खर्च होगा वो भी ताहिर हुसैन को यहाँ पर देना होगा। इसके साथ साथ क्या कुछ हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई है चुनावी तशहीर के दौरान? किन किन बातों का ताहिर हुसैन को ख्याल रखना होगा? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने बताया और ये कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो भी खर्च आने जाने का और पुलिस के महकमे का जो भी खर्च होगा वो ताहिर हुसैन को बेयर करना पड़ेगा, वरना वो खर्च ताहिर हुसैन को उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कई सारी चीज़ें इसमें कहा गया कि मीडिया से डायरेक्टली आप बात नहीं करेंगे, या जिस तरीके से अपने कोई बयान है दंगों से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपना चुनावी प्रचार करेंगे। तो यानी इस तरीके की कई कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं हिना। बिल्कुल मुबशिर, और जिस तरीके से ताहिर हुसैन अब तशहीर के दौरान पहुंचेंगे, पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और उन्हें भी भरोसा आएगा कि जब वो खुद लोगों के बीच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का मौका उन्हें यहाँ पर दिया जा रहा है। इस बात को लेकर बड़ी राहत भी उनमें देखने को मिल रही होगी। मुबशिर, बिल्कुल ज़हरा, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक कैदी के लिए जो पिछले 5 साल से जेल में है और अभी तक पूरी तरीके से ट्रायल भी नहीं हो पाया, ना ही उसके पूरी चार्जशीट पूरी तरीके से आ पाई है, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर, क्योंकि ये मामला पहले 2 जजों की बेंच में था, दोनों जजों में एक राय ना बन पाने की वजह से इसको सीनियर बेंच यानी 3 जजों की बेंच को भेजा गया था। तो आज जिस तरीके से फैसला है वो बड़ी राहत ज़रूर है, अपनी बात को वो आम पब्लिक तक जो है वो लेकर जा सकते हैं, ये एक बड़ी राहत है। और दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियाँ जिस तरह से दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर एमआईएम, हालांकि एमआईएम सिर्फ 2 ही सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इन दोनों सीटों पर मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील जैसे बड़े नेताओं, जो एमआईएम पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके लगातार दौरे, पदयात्रा और रोड शोज की वजह से कहीं ना कहीं माहौल एमआईएम के पक्ष में इन दोनों विधानसभाओं में बनता फिलहाल नजर आ रहा है। अभी तो आने वाली 5 तारीख तय करेगी, आवाम तय करेगी कि क्या रुख होने वाला है उनका और किस तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ओखला विधानसभा की, ओखला विधानसभा में आज राहुल गांधी अपने जनसभा करेंगे, यानी एक बड़ी सभा के तौर पर, और ये पहली बार ऐसा है कि राहुल गांधी ओखला विधानसभा में आए हो। 30 साल का अगर मैं पूरा जो है पॉलिटिकल यहाँ का कार्यकाल देखूं, पॉलिटिकल पूरी हिस्ट्री देखूं, तो कोई भी बड़ा नेता इस तरीके से ओखला में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ ताहिर हुसैन की बात करें तो ताहिर हुसैन के लिए चाहे वो इम्तियाज जलील हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार रोड शो, पदयात्रा और डोर टू डोर मीटिंग तक करते रहे। हालांकि बड़े नेता बहुत कम देखा गया है, बीजेपी में देखा गया है, पिछली बार अमित शाह थे और जेपी नड्डा थे और दूसरे जो पार्टी अध्यक्ष थे वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शन में, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी कम ही देखा जाता है कि वो डोर टू डोर जी बिल्कुल। अब देखना होगा इसका कितना फायदा पार्टी
को यहाँ पर पहुंचता है, क्योंकि खुद ओवैसी पहुंचे हैं लोगों के बीच में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुबश्शिर सारी जानकारी के लिए।